राजा दिल में दुखी के होनी पड़ी पिछारी है। और ये प्रदीप उरावर से इन्होंने आकर के नोटों के हार से हमें सम्मानित किया है। सभी स्टाफ वालों को सम्मानित करते हैं। हम तो यही आशा करते हैं यथा नाम तथा गुण हमेशा धर्म के रास्ते पर अग्रसर होते रहो, यही मेरी आशा है। राजा दिल में दुखी के होनी पड़ी पिछारी है। राजधानी गई छूटी छूटी गई सात परे की रानी है। जल भरने जाते हैं इनसे चला नहीं जाता है। अरे दिन 26 गए बीती पेट में अन्न न पहुंचो जाई। अरे दिन 26 गए बीती पेट में अन्न न पहुंचो भाई। पीठ लपके तीर कमानो भाई गेल चलो नहीं जाई। और घोर भाव जब 27 हो तब मेहतर घर में आओ। और बोलो भंगी हरिश्चंद्र से पानी भर के लाओ। हरिया जाओ नदी से जल भर के लाओ। हरिश्चंद्र ने आज अपने हाथों में घड़ा लिया और घड़े को लेकर के चलते जा रहे हैं बारे भगवान सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। मेरे भगवत प्रेमियों एक दिन वो था एक ही इशारे पर हजारों दास और दासियां झूमते थे और आज स्वयं ताबेदारी निभा रहे हैं। आज ये वहां से चले, आज चलते चले जा रहे हैं। आज नदी पर पहुंचे और नदी पर पहुंचे तो उसी नदी पर तारावती भी जल भरने आती थी। आज रानी तारावती भी उसी नदी पर जल भरने आई। तो महाराज हरिश्चंद्र ने घड़ा भर लिया लेकिन इनसे उठाया नहीं गया। तो आज तारावती को देखा तो तारावती को देखकर सोचने लगे कि आज घड़ा उठ जाएगा, क्योंकि तारावती आ रही है तो आज ये मुझे थोड़ा सहारा दे देंगे। तो मेरे भगवत प्रेमियों कहां तक बताएं। आज महाराज हरिश्चंद्र ने कहा तारावती तुम? हाँ महाराज। और तुम भी यहाँ जल भरने आते हो? तारावती कहने लगी हाँ महाराज। और तुम आते हो यहाँ पर जल भरने? मैं भी आता हूँ, लेकिन आज मुलाकात हो गई। हाँ महाराज। लाला कैसा है? लाला तो ठीक है, लेकिन महाराज तुमने ये कैसी दशा कर ली है? और ये बबलू सरोलिया 101 रुपए के हाथ से सम्मानित किया है। हम तो यही आशा करते हैं ऐसी बहनें हमेशा धर्म के रास्ते पर अग्रसर होती रहें, यही मेरी आशा है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। आज मेरे भगवत प्रेमियों कहां तक बताएं।
महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तारावती, लाला तो ठीक है, हाँ महाराज वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे शरीर को क्या हुआ? रानी सब कुछ लुट गया। आज ऐसी बातें कर रहे थे, तब तक तारावती कहने लगी महाराज मैं लेट हो जाऊंगी तो मुझे ब्राह्मणी डांटेगी, मुझे जाने दो, मैं तो जा रही हूँ। हरिश्चंद्र कहने लगे तारावती जाना तो मुझे भी है, मैं इंतजार कर रहा था कि कोई आ जाए तो इस घड़े को उठवा दे, तुम इस घड़े को उठवा दो। तारावती बोली महाराज मैं घड़ा उठवा दूं? नहीं नहीं, तुम्हारे पास जो घड़ा है ना वो मेहतर का है, और मेरे पास में ब्राह्मण की गगरी है, मैं नहीं उठवाऊंगी महाराज, मैं नहीं उठवा सकती। आज ऐसे शब्द कहे ना तो महाराज हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू बह चले। रानी ये कह रही हो जिस दिन मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई थी, जिस दिन फेरे पड़े थे, उस दिन रस्म ली थी तुमने, उसे भूल गई? तारावती कहने लगी कौन किसका है महाराज, जब हम और आप बिक गए अब कौन किसका है? तारावती ने घड़ा को उठाया और चल दी और कहती जा रही है महाराज जल में धस जाओ, और जल में घुस करके घड़ा अपने सर पे थोड़ा सहारा लग जाएगा जल का तो घड़ा उठ जाएगा। आज माता बहनों, आज घड़ा जल में घुसे महाराज, और जल में घुसने पर कुछ सहारा मिला तो सर पे घड़ा रख लिया, और जैसे ही जल में से निकले आज एक पैर जमीन में थोड़ा टकराया और घड़े को लेकर के महाराज हरिश्चंद्र गिर पड़े। शरीर झरझर हो गया था, आज इनसे चला नहीं गया, आज घड़ा टूट गया। आज घड़े पर मुंह रख करके महाराज हरिश्चंद्र फपक फपक के रोए। रानी तारावती अच्छा नहीं किया तुमने। अरे घड़ा पे धरी लो मूड़ा, बूप आज फूटी फूटी की रोयो रे। जन्म को बाप आज मिल जाई जन्म में खेलो रे। और घर से ना तो छूटो छूट गई मेरी सब रजदारी रे। और देह की दुर्दशा भई के मोबे तो लगड़ा को पानी रे। मेरे भैया हरिश्चंद्र रो रहे हैं। जब तक तारावती की पिछाई दिखती रही, आज देखते रहे, आज फपक फपक कर जब बहुत समय हो गया इन्हें रोते रोते, तो ये कांपते हुए उस नदी से आज कालू मेहतर के घर की ओर चले। हेलो हेलो, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। ने को बताए देवे करो, हमें तो का है जावे करे तब हटावे करो, नो कह दे करो रुक जाओ थोड़ी देर।
नहीं डायरेक्ट नहीं। तो मेरे भगवत प्रेमियों, आज हरिश्चंद्र वहां से कांपते हुए चले। जैसे ही कालू मेहतर के घर पहुंचे, कालू मेहतर कहने लगा, क्यों रे हरिया, घड़ा लेकर के गया था वो कहां है? हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज वो टूट गया। टूट गया? शेर भर अन्न बिगाड़ता है रोजाना और कहता है घड़ा टूट गया। आज कालू मेहतर ने जाकर के राशन की दुकान पर देखा, 3 ही टाइम खाता लिखा हुआ था। कालू मेहतर कहने लगा, क्यों रे हरिया, तूने मेरी सेवा निराहार की है, आज से मैं तुझ पर काशी की गलियों में झाड़ू नहीं लग पाऊंगा। आज से मैं तुझे मरघट का काम देता हूं और मरघट पर जाकर के रखवाली करना। बिना कर दिए मुर्दा नहीं जलने पाए। जाओ। हरिश्चंद्र की ड्यूटी आज मरघट पर लग गई। लोगों, हरिश्चंद्र की ड्यूटी आज मरघट पर लगवा दी। हरिश्चंद्र मरघट के रखवाली बन गए और इधर एकादशी का व्रत आया तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने एकादशी का व्रत रखा। तारावती से कहा, तारा, तुम्हारा लाला रोहितास कहाँ है? उससे कह दो बगीचे में चला जाए और पूजा के लिए पुष्प ले आए। उन्होंने कहा, और मैं चली जाऊं मैया? तो नहीं नहीं नहीं, तुम भगवान का भोग बनाओ, लाला चला जाएगा। आज मैया ने बड़ी अच्छी तरह समझाया, रोहितास कहीं खेलने मत जाना, खेलते मत रह जाना, नहीं ये ब्राह्मणी मैया तुम्हें डांटेंगी। लाला तुम फूल लेकर जल्दी आ जाना। आज रोहितास चला। तो मेरे भगवत प्रेमियों, आज रोहितास चला तैयार होकर। आज मैया बहुत अच्छी तरह समझाती है और का बोली, लला रास्ता में मत रह जाइयो, जल्दी आ जाना। अरे बेटा मेरे बागन को तुम जाइयो रे, बेटा मेरे बागन को तुम जाइयो रे, लइयो तो ओड़ी की ओ फूला। जाइयो रे बेटा मेरे बागन को तुम जाइयो रे, लइयो तो ओड़ी में ओ फूला। लाला चले जाओ और जंग बगीचे में खेलते मत रह जाना लाला। अरे लइया तोड़ की फूल लला बगिया नो जइयो, जो कहूं होई अबेर लला, तुम गेला में मत रही जइयो। यूं बोली तो से मैया, नहीं पूजा खंडित होए लला, तुमको समझावे मैया। ए बेटा मेरे बागन को तुम जाइयो रे, लाला मेरे बागन को तुम जाइयो रे, लइयो छोड़ के ओ फूला।
समझइयो रे लइयो तोड़ी की लाला देर मत करना और जल्दी आ जाना। रोहितास कहने लगे मैया मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा माँ। रोहितास ने अपने हाथों में फूलों की छबरिया ली छोटी सी और लेकर के चला। विश्वामित्र को माता बहना चैन नहीं पड़ा। विश्वामित्र को आज विश्वामित्र ने सर्प का रूप बनाया और उस बगीचे में सुंदर सा फूल बन करके तैयार हो गए। आज रोहितास उसी बगीचे में पहुंचा, उसने देखा सुंदर सुंदर फूल हैं, कितने सुंदर फूल हैं। इन्हें मैं घर ले जाऊंगा ना तो ब्राह्मणी मैया है ना बड़ी प्रसन्न होगी, बहुत प्रसन्न होगी। आज रोहितास आगे बढ़ के चला